बार ओपन जीएस एकेडमी में। जैसा कि आप जानते हैं कि विशेष रूप से समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी तथा आपके विभिन्न एग्जाम है, जैसे आपका हो गया यूपी ट्रिपल सीपेट हो गया, लेखपाल हो गया, वीडियो हो गया जिसको हम विलेज डेवलपमेंट अफसर बोलते हैं या सचिव बोलते हैं, या फिर आपका वीपीओ हो गया जिसको हम विलेज पंचायत अफसर बोलते हैं, या फिर आपका लोअर सीएस हो गया, या फिर आपका यूपी पीसीएल हो गया। इन सभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने एक श्रृंखला शुरू की है हिंदी महाकुंभ नाम से, जिसमें से हमने जो है समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का पूरा सिलेबस कंप्लीट करा लिया है उसका। उसमें 6 टॉपिक पूछता है प्रीलिम्स में हिंदी में, और 6 के 6 टॉपिक हमने पूरा कंप्लीट करा लिया है। प्रत्येक टॉपिक से 10 क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद जो है अब हम जनरल हिंदी जो है सभी एग्जामों के लिए, जो यूपी एग्जाम में पूछता है उन सभी के लिए शुरू कर रहे हैं, जो हमारी आज वर्णमाला चल रहा है और इसकी आज क्लास 5 है। ठीक है, तो चलिए बताइए भैया आप लोग कि वॉइस क्लियर है? ठीक है, वॉइस क्लियर है, वीडियो विजुअल है, दृश्य आपको आ रहा है, तो जो है अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और ओनली सक्सेस जी भैया वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत है। ओजी वाले वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत है भैया। अजय कुमार जी भैया वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात भैया, राधे राधे जी। आज क्लास नहीं आ रही है, आ रही है भैया? वेरी गुड मॉर्निंग भैया, स्वागत है। राजेंद्र श्रीवास्तव जी, रुचि जी वेरी गुड मॉर्निंग गुरुदेव, थैंक यू रुचि जी, बहुत शानदार भैया। संजीव जी राम राम भैया, स्वागत है। अजय जी क्या बोल रहे हैं आप, आज क्लास नहीं आ रही है? आप क्या कह रहे हैं भैया, स्पष्ट करिए उसको। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा हमारा कि निम्न में जो है अघोष वर्ण कौन सा है? ए आपका है पा है, बी आपका है घा है, सी है बा है, और डी हमारा है गा है। जय हिंद सर भैया, स्वागत है। तो हमने जो है कल अल्प प्राण और महाप्राण के बारे में हमने चर्चा की थी। जी प्रिया मिश्रा जी वेरी गुड मॉर्निंग सर जी, थैंक यू, बहुत स्वागत है आपका। तो हमने जो है कल अल्प प्राण और महाप्राण के बारे में चर्चा की थी। आज जो है हम अघोष और सघोष के बारे में चर्चा करेंगे ना। चलिए, तो है कोई भी आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कोई अभी आपको जो है भ्रम नहीं होना चाहिए ना। चलिए जी, ए होगा। चलिए, अघोष और सघोष क्या होता है? अघोष कौन से होते भैया? ठीक है, जैसे हमने जो है अल्प प्राण और महाप्राण को बांटा था, वैसे ही जो है सेम टू सेम जो है हम लोग अघोष और घोष कहिए या फिर इसको आप कहिए सघोष। ठीक है, घोष और सघोष बराबर होता है और आपका अघोष अलग होता है। तो दवा लेने जाना है, अच्छा अच्छा अच्छा, जब आप क्लास नहीं ले पा रहे, ठीक, कोई बात नहीं, क्लास आपकी जो है यूट्यूब पे रहती है, आप जो है बाद में भी देख सकते हैं। पहले स्वास्थ्य का काम करिए ना। जब हमारा तन चंगा रहेगा तो हमारा जो है सब कुछ अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य सर्वोपरि धन होता है ना, तो आप पहले स्वास्थ्य को देखिए, ठीक है ना। तो हमारा जो प्रत्येक वर्ग का जो पहला और जो दूसरा वर्ण होता है ये हमारा अघोष होता है। ठीक है, और हमारा जो तीसरा, चौथा और पांचवा जो वर्ण होता है हमारा घोष या सघोष होता है। ठीक है, तो जैसे हमारा कैसा हो गया, जैसे हमने का वर्ग ले लिया, का है, का है, गा है, गा है, अंगा। तो इसमें जो हमारा का और खा, ये हमारा 1 नंबर पर आता है, ये 2 नंबर पर आता है, ये 3 नंबर पर है, ये 4 नंबर पर है, ये 5वां वर्ण है। ठीक है, तो का और खा, तो अघोष मतलब होता है गूंज या फिर नाद, अनुनाद जिसको बोलते हैं। जी सूरज जी वेरी गुड मॉर्निंग। तो हमारा जो पहला और दूसरा है हमारा कैसा हो जाएगा भैया? ये अघोष है ना। इनके कहने पर जो है हमारी जो स्वर तंत्रियां होती है कम मतलब गूंज करती है ना। स्वर तंत्रियां जो होती है अंदर हमारे है गले में कम करती है। लेकिन जब गा बोलेंगे, घा बोलेंगे या फिर अंगा बोलेंगे तो जो है हमारी स्वर तंत्रियां ज्यादा कंपन कर रही है। तो 3 4 5 आपका क्या हो जाएगा? आपका घोष हो जाएगा या फिर आपका सघोष हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब पूछा है भैया, इसमें क्या पूछ रहा है? कौन सा जो है अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष है मतलब कि वह एक होगा या फिर दूसरा होगा। ठीक है, डीके जी पा बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया। और पा हमारा कैसा आता है? पहले स्थान पर पा है, फा है, बा है, भा है, माँ है ना। तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। चलिए थोड़ा समय लग रहा है लेकिन जो है आपको अच्छे से बता देना है। तो पहला दूसरा हमारा अघोष हो गया। ठीक है, यहाँ पर तो पा हमारा अघोष में आता है, 1 नंबर पे हमारा पा, ए पा वाला हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब घा, घा कहाँ पर आपका है? चौथे स्थान पर है, ये क्या हो जाएगा भैया? ये हमारा सघोष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये सघोष है या फिर घोष बोलेंगे इसको। ठीक है, बा वाला, बा कहाँ पर है? बा तो तीसरे स्थान पर है, और तीसरा वाला कैसा होता है? ये हमारा होता है घोष होता है। ठीक है, ये घोष होता है। अब देखते हैं भैया गा को, गा कौन स्थान पर है? गा हमारा है तीसरे स्थान पर, जो कि जी रुचि जी का भी ए आ गया, बहुत बढ़िया, हमारा घोष हो जाएगा ना। चलिए, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए वाला जो है पा हमारा जो होता है जी, ए पा, ए एफ, अच्छा पा फा ना। चलिए बहुत बढ़िया, पा फा, हाँ है ना। सूत्र उसका होता है, अघोष का सूत्र होता है आपका 12 होता है, और जो सघोष होता है उसका सूत्र होता है 345 ना, 3 4 5। चलिए, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जो वर्ण है अघोष है। अब फिर आपको देखना है, ए कह रहा है कि चा, बी कह रहा है कि छा, सी कह रहा है कि झा, और डी कह रहा है कि डा।
तो आपको देखना है, ठीक है। चलिए हम लिखते हैं, चा वर्ग लिखते हैं। चा वर्ग की बात हो रही, चा, छ, जा, झा और इया, ठीक है। ये हमारा एक स्थान पर है, या दो स्थान पर है, या तीसरे स्थान पर है, या चौथे स्थान पर है, या पांचवें स्थान पर है। अघोष का सूत्र क्या होता है भैया? अघोष का सूत्र होता है, अघोष का सूत्र होता है 12 होता है, ठीक है। 1 और 2 होता है, और घोष का होता है, या घोष का हो या फिर उसको सघोष का हो, इसका सूत्र होता है 3 4 5, मतलब कि 345, ठीक है। तो हमारा जो है चा और छा हमारे अघोष होते हैं, तो बिल्कुल हमको यहाँ पर कौन सा पूछा है? अघोष पूछा है, तो हमारा ए वाला हो जाएगा, आपका अघोष हो जाएगा ना, ये आपका अघोष है, ठीक है। और जा, जा कौन स्थान पर है? जा हमारा तीसरे स्थान पर है। जी संजीव जी, रुचि जी, सबका यार बहुत बढ़िया। जा हमारा तीसरे स्थान पर है, और तीसरा चौथा पांचवा क्या होता है? ये हमारे होते हैं घोष होते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा भैया? ये हमारा घोष हो जाएगा। चलिए क्लियर है ना? झा, झा कौन स्थान पर है? झा हमारा है चौथे स्थान पर है, तो हमारा क्या हो जाएगा भैया? झा भी हमारा घोष हो जाएगा ना। चलिए अब डा पूछा है, तो जो आपका टा वाला होता है, टा वर्ग होता है, टा टमाटर हो गया, ठा ठठेरा हो गया, डा डलिया हो गया, ढा ढक्कन हो गया, और फिर अड़ा हो गया। तो टा और ठा आपके 1 है, 2 है, और ये आपका 3 है, 4 है, 5 है, ठीक है। आपका जो डलिया वाला डा डलिया वाला है ना, ये आपको कौन से स्थान पर है? आपका तीसरे स्थान पर है। तीसरा वाला कौन सा होता है? हमारा घोष होता है। क्लियर है भैया? चलिए, है ना। रुचि जी, संजीव जी, डीके जी, बताइए आप लोग क्लियर है ना? ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा वर्ण जो है आपको बता रहा है कि अघोष है, ठीक है। का है, गा है, घा है, जा है, ठीक है। अब हम जो है बार बार आपको रिपीट कराते रहेंगे, ठीक है। आप लोग जो है बोर मत होइए। रोशनी IAS अकेडमी कौन कौन दरोगा की तैयारी कर रहा है ना भैया? सभी लोग जो है जिनकी लंबाई वगैरह बढ़िया है, सब लोग तैयारी करें दरोगा की। आने वाली वैकेंसी है, सबका बहुत बढ़िया है। पुलिस विभाग की सबसे अच्छी नौकरी दरोगा की होती है, ठीक है ना। पुलिस विभाग की जो है सबसे अच्छी नौकरी दरोगा की होती है, क्योंकि दरोगा जो है एक बहुत बड़ा अधिकारी होता है भैया, विवेचना करता है। क्या करता है भैया? इन्वेस्टिगेटिंग अफसर होता है वो, है ना, SI होता है। तो हमारा पहला क्या हो गया? पहला दूसरा हमारा क्या होता है? ये हमारा अघोष होता है, ठीक है, अघोष होता है। और तीसरा हो गया, चौथा हो गया, और पांचवा कैसा होता है भैया? ये हमारे घोष होते हैं, ठीक है। चलिए, और पूछा क्या गया भैया? यहाँ पर हमको पूछा गया अघोष पूछा गया है, तो का भैया का हमारा पहले स्थान पर आ गया है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? जी बिल्कुल ए हो जाएगा। बहुत बढ़िया, डीके जी का आ गया है, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया ना। बिल्कुल भैया, आप लोगों ने अगर सोच लिया है कि हम दरोगा बनना है, तो आप लोग आधा बन गए हैं, ठीक है। कोई काम को करने के लिए पहले आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए, तो आप क्या है, तो आपने उसको सोच लिया तो आप बन गए हैं, ठीक है। अरुणिमा सिन्हा को आप जानते होंगे, वो पर्वतारोही थी, विकलांग थी, ठीक है। वो फुटबॉलर थी, फुटबॉल खेलती थी, और एक ट्रेन एक्सीडेंट हो गया था, तो उन्होंने सोचा कि मुझे हार नहीं माननी है। और बछेंद्री पाल थी अपने देश की, जो प्रथम महिला थी जिन्होंने एवरेस्ट पर चढ़ा था, तो उन्होंने कहा कि मैडम मुझे एवरेस्ट पर चढ़ना है। जब बछेंद्री पाल से उन्होंने इतनी बात कही, तो बछेंद्री पाल ने उनसे कहा कि अरुणिमा जी, आपने बोल दिया है तो आप जो है चढ़ गई हैं, सिर्फ आपको जो है वहां पर तिरंगा फहराना है। जिस दिन आप वहां चढ़ जाएंगे उस दिन तिरंगा वहां पर जो है फहरा जाएगा। तो आप लोगों ने आधा जो है दरोगा बन गए हैं, आधा बनना है, केवल आपको एग्जाम क्रैक करना है, ठीक है। तो आप लोग जो है चिंता मत करिए। जो गा हमारा तीसरे नंबर पर आता है, तीसरे नंबर पर आता है, तो हमारा कैसा हो जाएगा भैया? ये घोष हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। घा, घा कहाँ पर आता है? चौथे नंबर पर आता है, ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा घोष हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया ना। और जा, चला, चा हो गया, छा हो गया, जा हो गया, झा हो गया, इया हो गया। तो जा कौन से स्थान पर आ रहा है? तीसरे स्थान पर आ रहा है। और तीसरा वाला कौन सा होता है हमारा भैया? घोष होता है, तो हमारा ये घोष हो जाएगा। चलिए, है ना, बहुत सरल है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें ना, सिर्फ जी, है ना। सभी लोग जो है, डीके जी हैं, रुचि जी हैं, रोशनी जी हैं, संजीव जी हैं, जिनको जिनको भी है, अगर कोई दिक्कत हो रही है हमारे पढ़ाने में, आप लोग बताइए, हम और अच्छे से पढ़ाएंगे, ठीक। कह रहा है कि निम्न में से जो है घोष वर्ण कौन सा है, ठीक है। अब बताना, आपको घोष बताना है। घोष का सूत्र क्या होता है भैया? 3, चौथा और पांचवा, ठीक है। तीसरा, चौथा, पांचवा जो वर्ण होता है हमारे घोष होते हैं, या फिर उसको सघोष बोलते हैं, ठीक है। जा है आपका, का है, चा है और टा है, ठीक है। बताइए भैया आप लोग। जी सर, दरोगा के बैच कब तक लेकर आ रहे हैं? जी बहुत जल्दी, बस जो है ये हमारा जो है, बस जितनी जल्दी जो है अनाउंसमेंट हो जाएगा, हम जैसे ही उसको लॉन्च कर देंगे, ठीक है। आप लोगों को कोई दिक्कत लेने का होता नहीं। यहाँ पर जो आप हैं, पुलिस, दरोगा, रेलवे ग्रुप डी, NTPC सब हम लोग चला रहे हैं। और शाम को है हमारा जो है NCERT चल रहा है, PCS के लिए, IAS के लिए और समीक्षा अधिकारी के लिए। हम लोग जो है NCERT ज्योग्राफी और पॉलिटी की पढ़ा रहे हैं, ठीक है। हम लोग मेहनत कर रहे हैं, और मेहनत आप भी साथ में करिए। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, बताइए आप लोग भैया। हाँ, और जो है सिर्फ आप ही नहीं,
और जो भी लोग हैं जिनको पढ़ना है आप उनको लेकर आइए, ठीक है। संस्थान आपका है, यहाँ से आप जुड़ रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी आपकी भी बनती है ना कि सर लोग मेहनत करें तो भैया हमको भी जोड़ना, ठीक है। आप लोग जोड़िए भैया, पड़ोसी से बात कीजिए, उसके पास जाइए, उसका सब्सक्राइब करिए चैनल, बढ़िया लाइक करिए ना। चलिए तो हमको बताना भैया घोष कौन सा है। तो का हो गया, खा हो गया, गा हो गया, घा हो गया, अंगा हो गया, ठीक है। चा, छा, जा, झा, इया हो गया, ठीक है। और टा, ठा, डा, ढा, औड़ा, ठीक है। चलिए भैया जी ये आ गया है भैया। तो पूछ रहा है कि घोष पूछ रहा है, तो ये हमारा 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 होता है। तो जो हमारे पहला और दूसरा होता है कैसा होता है भैया, पहला दूसरा जो हमारा पहला दूसरा होता है ये हमारा कैसा होता है, ये अघोष होता है। क्या होता है भैया, अघोष होता है। और तीसरा और चौथा पांचवा कैसा होता है, ये हमारे घोष होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मिलाइए आप लोग, जा हमारा कहाँ है, जा हमारा ये हो गया, तो ये कौन से स्थान पर, तीसरे स्थान पर है, तो हमारा कैसा हो जाएगा भैया, घोष हो जाएगा ना। चलिए बहुत बढ़िया, ए वाला जी, रोशनी जी ओके सर ना। जे फार जुनून है वर्दी का, जी बिल्कुल वर्दी का जुनून और बहुत अच्छा होता है, ठीक है। और का हमारा कैसा हो गया, का हो गया अघोष, क्योंकि का कहां पर आता है, का आ रहा है आपके पहले स्थान पर आ रहा है। क्या हमारा यहाँ पर आ रहा है पहले स्थान पर, ये भी हमारा अघोष हो गया है ना। बहुत सरल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा आपको जो है मन में बसाना है ना। टा हमारा भी अघोष है क्योंकि जो है पहले स्थान पर है। चलिए बहुत बढ़िया ना, तो राइट आंसर जी, रुचि जी का भी ए आ गया, बहुत शानदार। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5, कह रहा है कि सघोष वर्ण कौन सा है, ठीक है। सघोष वर्ण कौन सा है, सघोष का सूत्र हमने आपको बताया है, ठीक है, बार बार बताएंगे आपको जो रट जाएगा। तीसरा चौथा जो पांचवा वर्ण होता है किसी वर्ग का, वो कैसा होता है, जो होता है हमारा सघोष होता है, ठीक है। और अघोष कैसा होता है, अघोष का सूत्र होता है 1 और 2, 1 और 2 होते हैं, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार भैया। सी, डीके जी का सी आ रहा है ना, सी मतलब बा। अब पा है ना, पा होता है, फा होता है, बा होता है, भा होता है, मा होता है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 होते हैं, तो 2 हमारे 1 और 2 कैसा होता है भैया, ये हमारा अघोष हो गया, ठीक है। और 3 4 5 कैसे होते हैं, हमारे सघोष होते हैं। तो हमारा तीसरा में क्या है, बा है, तो हमारा जो है ये हमारा कैसा हो जाएगा भैया, ये सघोष हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार ना। अब कह रहा है पापा हमारा पहले स्थान पर आता है, कैसा हो गया भैया, ये हमारा अघोष हो गया है ना, अघोष हो गया, ठीक है। था, ता और था, आपके पहले दूसरे में था आता है, पहले में ता आता है ना, ता होता है, था होता है, दा होता है, धा होता है, ना होता है। तो पहले और दूसरे में आपका ता था आता है, तो भी हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया अघोष हो गया। चलिए है ना, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार भैया, ठीक है जी। रोशनी जी सर बिहार में दरोगा के डिमांड बहुत है, हो रहा है, बिहार सरकार को 25,000 दरोगा की जरूरत है 2019, ठीक। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। देखिए भैया वो सरकार का डिमांड है, जब निकालेगी ना तभी पता चलेगा ना। वो इतनी ज्यादा वैकेंसी नहीं आती है कहीं पर भी, 25,000 वैकेंसी इकट्ठा दरोगा नहीं आएगी, आएगी तो 8-10,000 आती है बस, है ना। तो आपका सी वाला हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, बा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा, अच्छा कह रहा अयोग वाक कहा जाता है, अयोग वाक क्या है। ए ऑप्शन है आपका विसर्ग को, बी आपका है महाप्राण को, सी है संयुक्त व्यंजन को, और डी है अल्प प्राण को। क्वेश्चन नंबर हमारा है 6 जी। बिल्कुल, अगर दरोगा वैकेंसी अगर बिहार की भी आने वाली है तो हम बिहार का भी चलाएंगे ना। जितने भी हमारे हिंदी भाषी राज्य हैं, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, ये तो हमारे क्या है, दिल की धड़कन है ना हमारे यहाँ, तो हम जो है उसके लिए चलाएंगे। आप लोग टेंशन मत लीजिए, ठीक है, एकदम बाकायदे से बढ़िया जो है चलाया जाएगा। तो अयोग वाक कह रहा है, अयोग वाक मतलब क्या होता है, जो योग ना रहते हुए जो भी प्रयोग होते हैं, ठीक है। तो हमारे जो है दो हमारे होते हैं अयोग वाह में, होते हैं 2 व्यंजन आते हैं हमारे अयोग वाह में, 2 वर्ण आते हैं। एक हमारा आता है अनुस्वार, ठीक है, अनुस्वार आता है जिसको हम बोलते हैं अंग, ठीक है, ऐसे बिंदी लगाते हैं ना इसको, या फिर आ को आधार मान के ऐसे ऊपर लगाते हैं। और दूसरा हमारा आता है विसर्ग, ठीक है, विसर्ग होता है, ठीक है, जो हमारा ऐसे होता है, या फिर हम इसको आ को आधार मानकर इसको हम ऐसे लगाते हैं। तो हमारा जो अंग और आहा होता है ये हमारा विसर्ग होता है ना। तो विसर्ग जो हमारा होता है, और विसर्ग और प्लस कौन हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा। कौन हो जाएगा भैया, अनुस्वार हो जाएगा। तो हमारे कैसे होते हैं, ये हमारे अयोगवाह होते हैं ना, है ना। चलिए बहुत बढ़िया। महाप्राण कौन सा होता है, महाप्राण कौन सा होता है भैया, जो हमारा किसी भी वर्ग का जो है 2 और चौथा, दूसरा और जो चौथा वर्ण होता है उसको हम महाप्राण बोलते हैं। चलिए संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं, संयुक्त व्यंजन होते हैं भैया, छा होता है, त्रा होता है, ज्ञा होता है और श्रा होता है, ठीक है। हमने कल बताया था आपको, छ त्र ज्ञा श्रा, जो 4 व्यंजन हमारे होते हैं संयुक्त व्यंजन होते हैं, ठीक है। चलिए रुचि जी का भी ए आ गया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड।
अल्प प्राण किसको बोलते हैं? जो पहला वर्ण होता है और तीसरा होता है और पांचवा है ना, 135 में जो आपका है ये हमारा अल्प प्राण हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया ना, समझ में आ रहा है ना आपको? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए वाला हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि 7 नंबर कह रहा है कि अयोगवाह कहा जाता है। ठीक है, ए आपका है महाप्राण को, बी है अनुस्वार एवं विसर्ग को, सी है संयुक्त व्यंजन को, और डी है अल्प प्राण को। क्वेश्चन नंबर हमारा है, इसलिए सर आपसे निवेदन है कि एक बार कि आप शानदार एफसल दरोगा की बैच लेकर आए जिससे ज्यादा से ज्यादा क्लासें हो पाए। जी बिल्कुल लाएंगे भैया रोशनी जी, बिल्कुल लाएंगे। अब आप लोग हम जब लॉन्च करेंगे, लेकिन जिम्मेदारी आपकी है कि बच्चों को आप इकट्ठा करेंगे। ठीक है, सब लोग जो है बच्चों को इकट्ठा करेंगे ताकि जो है हमको भी पढ़ाने में मन लगे ना। अभी हम लोग क्या अभी नए नए यूट्यूब में है, थोड़ा सा है ना, अभी हमारे पास भीड़ मतलब बच्चे कम अभी है। ठीक है, हमारा क्या हो जाएगा अनुस्वार एवं विसर्ग हो जाएगा, आपका हो जाएगा बी वाला जो है, बी वाला आपका हो जाएगा अनुस्वार एवं विसर्ग हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया ना। अंग आहा, हाँ क्या होता है भैया, अंग आपका जो है ये क्या होता है, ये हमारा अनुसार होता है, अनुसार होता है। ठीक है, और आहा जो होता है हमारा इसको बोलते हैं विसर्ग बोलते हैं ना। चलिए ठीक है भैया, ये संस्थान जो है रोशनी जी, ये संस्थान आप ही के लिए है। जैसे ही ग्रुप डी का वैकेंसी आई, हम लोगों ने तुरंत जो है उसको लॉन्च कर दिया था 5 फरवरी को। आज आज कौन सी तारीख है, आज हमारी जो है 8 तारीख है, 8 मार्च, लगभग 1 महीने से ज्यादा हो चुका है हमारा ग्रुप डी का ब्रांच जो बैच लॉन्च हुए। तो बिल्कुल हम आप ही लोगों के लिए जो है समर्पित हैं पूर्ण रूप से, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक, आपका भला होगा तो हमारा भला होगा। ठीक है ना, आप जो कहेंगे वैसे करना भैया, क्योंकि पढ़ना आपको है, हम जैसा आप कहोगे वैसे पढ़ाएंगे। तो हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां कितनी है? ए आपका है 44 है, बी है 33 है, सी है 52 है, और डी आपका है 48 है। क्वेश्चन नंबर हमारा है 8। बताइए आप लोग 8 में क्या होगा? चलिए, कह रहा है कि कुल वर्ण लिपियां कितनी है, मतलब कुल वर्ण पूछ रहा है कि हिंदी वर्णमाला में हिंदी भाषा की कुल वर्ण कितने होते हैं। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी वाला हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा भैया? सी वाला हो जाएगा। 52 होते हैं भैया। कौन से होते हैं? 52 होते हैं जी। अब देखते हैं कि 52 में है कौन कौन से आएंगे भैया। ठीक है, तो देखिए हम 52 को जो वर्गीकरण करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है हमारा जो है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25 तो हमारे क्या होते हैं भैया? स्पर्श व्यंजन होते हैं 25। का वर्ग से पा वर्ग तक ना, का वर्ग से जो है पा वर्ग तक जो है स्पर्श व्यंजन होते हैं 25। ठीक है भैया जी। संजीव जी का आ गया है, डीके जी का आ गया है, रुचि जी का आ गया है। संजीव जी का वीर तुम बढ़े चलो धीर तुम बढ़े चलो। जी बिल्कुल, वीर तुम बढ़े चलो धीर तुम बढ़े चलो, है ना। आगे कुछ भी पहाड़ हो, है ना, ये वाला है ना, चलिए हमको नहीं आ रहा। सिंह की दहाड़ हो, आगे जो पहाड़ हो ना। चलिए 25 हमारे स्पर्श व्यंजन हो गए। चलिए ठीक है, ठीक है। इसके बाद हमारे 4 कौन से होते हैं भैया? अंतस्थ व्यंजन होते हैं। 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं, या, रा, ला, वा। ठीक है, और 4 हमारे होते हैं ऊष्म व्यंजन होते हैं। 4 ऊष्म हो गया, ऊष्म व्यंजन। ठीक है, इसको किसको बोलते हैं हम? सा बोलते हैं। तालव्य सा है, दंती सा है, मूर्धन्य सा है, और हा हो गया। इसके बाद 4 हमारे आते हैं संयुक्ताक्षर आते हैं। ठीक है, संयुक्त व्यंजन आते हैं, व्यंजन। ठीक है, आपका छ हो गया, त्रा हो गया, ज्ञा हो गया, त्रा हो गया। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। 25, 4 29, 4 33, 4 37, और 2 हमारे कौन से हो गए? अयोगवाह हो गए, अयोगवाह हो गए। ठीक है, अयोगवाह हो गए। उसके बाद 2 हमारे कौन से होते हैं? 2 हमारे बचे उत्क्षिप्त होते हैं। कौन से भैया होते हैं? उत्क्षिप्त होते हैं। ठीक है, 2 उत्क्षिप्त होते हैं, और जो 11 स्वर होते हैं, इतने जो हमारे हैं 25, 4 29, 4 33, 4 37, 2 39, 2 41 और 11 52। कुल कितने हो गए भैया? हमारे 52 हो गए। ठीक है, गिनती एकदम पूरा हो गई है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो हमारा जो है एकदम पूरा जो है इसमें आपका जो पूरा 52 कितने 52 होते हैं वर्ण लिपियां हैं। 25 आपके स्पर्श हो गए, का वर्ग से पा वर्ग तक। एक वर्ग में आपके 5 व्यंजन होते हैं, 5 वर्ण होते हैं। अंतस्थ व्यंजन होते हैं, यारा लावा होता है। ऊष्म व्यंजन होते हैं जिसको हम सा सा साहा बोलते हैं। संयुक्त अक्षर होते हैं, संयुक्त व्यंजन होते हैं जिसको हम छत्र ज्ञासरा बोलते हैं। 2 अयोगवाह होते हैं जिनको हम अंग आहा बोलते हैं, और 2 उच्छिप्त होते हैं जिनको हम अड़ा, है ना, ढ़ा और ड़ा बोलते हैं ना, ढ़ा और ड़ा बोलते हैं। और 11 स्वर हो गए हमारे, आ आ ई उ ए है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा है 9। कह रहा है कि जिन ध्वनियों की गणना ना स्वर में की जाती है ना व्यंजन में, उसे क्या कहते हैं? ए आपका है आगत है, बी है उष्मा है, सी आपका है अंतस्था है, और डी हमारा है अयोगवा है। तो आपको बताना भैया क्वेश्चन नंबर 9 बताइए आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में
क्या आंसर होगा आपको बताइए भैया। क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो भैया क्या पूछा, जिन ध्वनियों की गणना ना स्वर में की जाती है ना व्यंजन में की जाती है। ठीक है, मतलब जिनका योग ना हो और फिर भी साथ रहे। ठीक है, जिनका योग ना हो फिर भी साथ में रहे। अब वैसे ही है, चलिए कोई बात नहीं। तो आपको क्या हो जाएगा, हमारा योग हो जाएगा अयोग वाह। ठीक है, जो योग ना रहते हुए भी जो है साथ में रहते हैं। जी रुचि जी, डी हो जाएगा, बहुत बढ़िया, आपका हो जाएगा राइट आंसर डी। अंग होता है और जो आपका होता है आहा होता है ना। चलिए बहुत बढ़िया ना, बहुत शानदार। मतलब क्या होता है, कोई रिश्ता ना हो, है ना, इनका क्या है, इनका कोई रिश्ता नहीं है ना। कुछ लोग ऐसे रिश्तेदार होते हैं, मतलब ऐसे लोग होते हैं जिनका हमारे व्यवहारिक जीवन में कोई रिश्ता उनका नहीं होता, लेकिन फिर भी साथ देते हैं हम लोग। ठीक है, वैसा ही क्या है अयोगवा है, इनका कोई रिश्ता नहीं है लेकिन फिर भी क्या है वो साथ में रहते हैं। तो हमारा क्या होगा भैया, अयोगवा हो गया। आगत कौन से होते हैं, आगत होते हैं मतलब जिनको हमने जो है अन्य भाषाओं से ले लिया। जैसे क्या हो गया आपका, जैसे आपका हो गया आ, ऐसे लगाते हैं ना भैया हम, ये हमारा आजा आगत हो गया। या फिर जैसे हम लोग जा लगाते हैं, यहाँ पर नुक्ता लगाते हैं, फा यहाँ पर लगा देते हैं ना, ये हमारे जा फा आ हो गया, आगत हो गया। ऊष्म व्यंजन कैसे होते हैं, ऊष्म हमारे होते हैं शा, तालव्य, दंती सा, मूर्धन्य चा और हा काकल्य हो जाता है। अंतस्थ कौन से होते हैं भैया, या हो गया, रा हो गया, ला हो गया और वाह हो गया। चलिए तो राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा, बहुत शानदार। जी सर ना, डीके जी का आ गया, संजीव जी का आ गया है, रुचि जी का आ गया है, सबका बढ़िया आ गया है, बहुत शानदार। अगला क्वेश्चन हमारा है 10 नंबर कह रहा है, हिंदी वर्णमाला में अयोग वाह वर्ण कौन से है। ए आपका है आ, बी कह रहा है ई, सी कह रहा है उ और डी कह रहा है कि अंग आहा। ठीक है, बताइए आप लोग कौन से हो जाएंगे। तो हमारे कौन से अंग आहा जो है कैसे हमारे यहाँ, ये हमारे अयोग वाह है ना, अयोग वाह है हमारे कौन से भैया हैं, अंग आहा है। ठीक है, जिसमें जो अंग है एक ऐसा है, इसको हम अनुस्वार बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं भैया, अनुस्वार बोलते हैं। और जो आहा है ये हमारा कैसा, ये हमारा विसर्ग है। ठीक है ना, चलिए विसर्ग हो जाएगा ना, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड, है ना। तो आपको हो जाएगा, है ना, तो आपका हो जाएगा। और जो आ और बड़ा आ बोल रहा था किसमें आता है, ये हमारा कंठ से बोला जाता है ना, आ है, बड़ा आ है। ठीक है, और इसमें और क्या बोलते हैं, इसमें आ है, बड़ा आ है और आहा है। ठीक है, ये हमारा कंठ से बोलते हैं। ई किससे बोलते हैं, ये हमारा किससे बोलते हैं, तालब से बोलते हैं, तालब से बोलते हैं। और जो उ किससे बोलते हैं, क्योंकि ये इसमें जो है हमारे ओठों से बोला जाता है उ, तो ये ओष्ठ हो जाते हैं। ठीक है, आपको जो है, आपको सिर्फ जो है अगर हम क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं तो आपको सिर्फ जो है ऑप्शन नहीं आना चाहिए, ऑप्शन के अलावा जो आपके 3 ऑप्शन है उनका भी जो है एक्सप्लेनेशन अच्छी तरह से आना चाहिए, तब जो है हमारा सिलेक्शन होता है ना। सिलेक्शन लेना बहुत कठिन नहीं है लेकिन बहुत सरल भी नहीं है ना, आपको जो उसके लिए समर्पित होना पड़ेगा। कह रहा कि वह वर्ण है, ए आपका है तालव्य है, बी है दंतोष्ठ है, सी है ओष्ठ्य है और डी आपका है मूर्धन्य है। तो आपको बताना है कि वह वर्ण क्या है। चलिए भैया, वह वर्ण आपको बताना है कौन सा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा है 11 है, बताइए भैया आप लोग क्वेश्चन नंबर 11 में क्या होगा। चलिए देखते हैं भैया, वह वर्ण कौन सा होगा। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा भैया, हो जाएगा हमारा बी वाला हो जाएगा, दंतोष्ठ। वह जो हमारा होता है इसको क्या बोलते हैं, इसको दंतोष्ठ बोलते हैं। ठीक है ना, तो इसको ताला बोलेंगे, ताला में हम कौन सा बोलते हैं, है ना, इसमें हमारा चा वर्ग आएगा, चा हो गया, छा हो गया, जा हो गया, झा हो गया, या हो गया ना, आप छोटी ई हो गई, बड़ी ई हो गई, या होता है और सा होता है। ठीक है, हमारा तालब में आता है, लेकिन हमारा जो वाह है दंतोष्ठ में आता है। ओष्ठ से किसको बोलते हैं हम पा बोलते हैं, फा बोलते हैं, वा ना, बताया था हमने, माँ है। ठीक है, और क्या हो गया हमारा, ऊ हो गया और बड़ा ऊ हो गया। जी बिल्कुल अंशुमान जी, बहुत शानदार। सियारा मूर्धन्य किसको बोलते हैं भैया, आपका टा वर्ग हो गया, टा हो गया, ठा हो गया, डा हो गया, टा ठा डा, ढा हो गया और अड़ा हो गया। ठीक है, और हमारा जो है री हो गया। ठीक है, री हो गया और हमारा शाह हो गया मूर्धन्य वाला। चलिए ना, तालब, हाँ बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बी होगा। जी बिल्कुल, हाँ डीके जी का भी आ गया है। जी अंशुमान जी भैया, वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात भैया, राधे राधे। ठीक है, तो हमारा जो है दंतोष हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण जो है सघोष महाप्राण व्यंजन है। अभी तक जो है केवल सघोष पूछा है, केवल अघोष पूछा है, केवल महाप्राण पूछा है, केवल अल्प प्राण पूछा है। अब जो है, अब आपको जो फंसाने लगा है, कह रहा है कि भैया सघोष भी है और महाप्राण भी है। ठीक है, अब देखते हैं भैया सघोष का सूत्र क्या होता है। सघोष जो होता है ये होता है हमारा 3, 4 और 5। और महाप्राण का सूत्र क्या होता है भैया, महाप्राण का सूत्र होता है 2 और 4। ठीक है, अब इसमें कॉमन कौन सा है,
इसमें कॉमन हमारा है 4, तो जो चौथा वाला शब्द होगा, जो वर्ण आपका होगा, वो आपका हमारा क्या होगा, वो हमारा होता है सघोष और महाप्राण होगा। चलिए देखते हैं का कौन स्थान पर है, का हमारा जो है एक स्थान पर है, ये हमारा नहीं होगा। झा अगर आगे तो हमारा क्या होता है चा छा जा झा इया, तो हमारा जो झा है चौथे स्थान पर आ गया है, तो बिल्कुल हमारा जो ये वाला हो जाएगा। ठीक है, हम सब कुछ चेक कर ले रहे हैं। टा, टा कौन से स्थान पर आता है, ये झा हमारा चौथे स्थान पर है। टा हमारा कौन से स्थान पर है, पहले स्थान पर है, तो गलत हो जाएगा। और पा भी हमारे पहले स्थान पर है, तो गलत हो जाएगा। बताइए आप लोगों को ये वाला अच्छा लगा ना सूत्र? आपको जो पूछा है उसको एक ऊपर लिखिए एक नीचे लिखिए, उसमें मिला लीजिए कौन पूछ रहा है आपको, जो है कोई भी टेंशन आपको नहीं ना, आपको गलत नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा झा हो जाएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत शानदार ना। आपको जो है थोड़ा सा टेक्निक लगानी पड़ेगी। 13 कह रहा है कामता प्रसाद गुरु ने बाह्य प्रयत्न के अनुसार व्यंजनों के कितने भेद माने हैं, बताना आपको है। ठीक है, ए आपका है 3, बी आपका है 5, सी आपका है 4 और डी आपका है 2। बताना भैया आपको है कामता प्रसाद गुरु ने जो है कितने भेद माने हैं। ठीक है, बताइए आप लोग बाह्य प्रयत्न के आधार पर। बताइए भैया आप लोग, कामता प्रसाद गुरु जी ने, तो कामता प्रसाद गुरु जी ने जो है बाह्य प्रयत्न के आधार पर, बाह्य प्रयत्न के आधार पर जो है व्यंजनों के जो है कितने भेद माने हैं आपके, तो 2 भेद माने हैं। कैसे भेद भैया, बाह्य प्रयत्न के आधार पर। बताइए भैया आप लोग वो भेद कौन कौन से हैं। अब आप लोग जो इसका आंसर दीजिए कि वो जो भेद हैं वो भेद कौन कौन से हैं। ठीक है, आप लोग बताइए भैया, ये वाला आंसर दीजिए। ठीक है, नहीं बताएंगे तो मैं बताऊंगा। चलिए, 2 भेद दिए हैं कामता प्रसाद गुरु। बहुत बड़े क्या थे, व्याकरण थे, है ना, व्याकरण थे बहुत बड़े ना। तो क्या हो जाएगा भैया, इसको हम बोलते हैं व्याकरण। क्या होते हैं भैया, व्याकरण होता है ना। चलिए, बहुत बढ़िया है, कामता प्रसाद गुरु जी थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है ये उच्चारण की दृष्टि से जो है वाह ध्वनि है, वाह ध्वनि कौन सी है आपको बताना है। ए आपका है दंत्य है, बी है अर्धस्वर है, सी है कंठ तालब्य है और डी आपका है तालब्य है। डी गया, डी के गया। चलिए भैया बताइए आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 14। बताइए आप लोग कि जो है उच्चारण की दृष्टि से जो है वाह वर्ण जो है हमारा किस प्रकार का है। ठीक है, तो हमने देखा था भैया कि हमारे दो दो हमारे वर्ण कैसे होते हैं, अर्धस्वर होते हैं। एक वाह होता है, एक या होता है। तो जो या है और वाह है कैसे होते हैं, ये हमारे कौन कौन से होते हैं भैया, ये हमारा हो जाएगा आपका या और वाह जो है। ठीक है, या और वाह जो है हमारे कैसे हो जाएंगे, ये हमारे अर्धस्वर हो जाते हैं। तो हमको हो जाएगा हमारे यहाँ पर अर्धस्वर हो जाएगा। कि जो है जब हम या और वाह बोलते हैं, तो जब हम या और वाह बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि हल्का सा इसमें जो है मात्रा निकाल रही है ना। क्या हो जाएगा भैया, इसमें मात्रा निकाल रही है। चलिए ठीक है, दंत से कौन सा बोलते हैं, हमारा ता वर्ग आता है, ता है, था है, दा है, धा है, ना है, और कौन सा हो गया हमारा भैया, सा हो गया, है ना, शा हो गया, ला हो गया ना, हमारा दंत से पूछा जाता है। तालब से किसको पूछते हैं भैया, तालब से हम हमारा आता है चा वाला हो गया, चा, छा, जा, झा, इया, ई, बड़ी ई, और हमारा कौन सा हो गया, और हमारा हो गया या हो गया और सा हो गया। ठीक है, और कंठ तालब से कौन आता है, कंठ में हमारा कौन कौन सा आता है। ठीक है, कंठ में कौन सा आता है, कंठ में हम आता है आ हो गया, बड़ा हो गया, और तालब में कौन सा आता है, तालब में हमारा आता है ई हो गया, बड़ी ई हो गया। तो हमारा जो आ प्लस ई, ए और जो हमारा आई होता है ना, ए और आई, ये हमारे किससे पूछे जाते हैं भैया, कंठ तालब से। क्योंकि जो है इनको जब मिला देंगे तो आ प्लस ई बराबर ए बनता है, आ प्लस ई ए बनता है और ये वाला आई बनता है। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा राइट आंसर हमारा बी वाला हो जाएगा। क्लियर है भैया, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी व्यंजन ध्वनिया जो है स्पर्श संघर्षी कहलाती है। अब भैया नया क्वेश्चन आ गया है, आपको बताना है इसमें स्पर्श संघर्षी कौन सी है। ठीक है, ए आपका है चा छा जा झा है, बी आपका है का खा गा गा है, सी है टा ठा डा ढा है और डी आपका है पा फा बा भा है। हाँ, चलिए भैया आप लोग थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा मेहनत करिए आप लोग जो है, डीके जी मेहनत करिए, किताब उठाइए। ठीक है, आप लोग जो है हमको बताइए, हमको तो नहीं आ रहा है भैया, हमको नहीं आ रहा है, आप हमको बताइए, हम आपसे खुद ही पूछ रहे हैं। ठीक है ना, किताब उठाइए कहीं से है, इसको नेट पे सर्च करिए, आप देखिए, हमको बताइए आप, या फिर जो है इसका आंसर जो है आप कमेंट में दीजिए ना। आपको जो है हम कुछ जो है आपको होमवर्क दिया करेंगे। ठीक है, तो हमारा कौन सा हो जाएगा भैया, इसमें डी वाला हो जाएगा। नहीं भैया, स्पर्श संघर्षी पूछा है, तो स्पर्श भी हो और संघर्षी भी हो,
स्पर्श हमारा कौन सा हो जाएगा, हमारा जो का वर्ग से पा वर्ग तक है स्पर्शी हो जाएगा, और संघर्षी भी पूछा है। तो मतलब होता है जिनको बोलने तो जो है उष्मा निकले, तो हमारा क्या हो जाएगा भैया, चा, है ना। जैसे हम बोलेंगे ना का बोल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, का है, खा है, गा है, गा है, टा ठा डा ढा है, पा पा नहीं, लेकिन हम बोलेंगे चा, जैसे बोल रहे हैं चा, तो क्या हो रहा है, उष्मा निकल रही है, छा उष्मा निकल रही है, जा थोड़ा सा उष्मा निकल रही है, झा भी उष्मा निकल रही है। तो हमारे क्या होते हैं भैया, इसको बोलते हैं स्पर्श संघर्षी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, स्पर्श संघर्षी बोलते हैं। क्लियर है, आपका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा, चा छा जा झा हो जाएगा, स्पर्श संघर्षी ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 16 कह रहा है कि निम्नलिखित ध्वनियों में से कौन सी जो है दंत ओष्ठ है। दंत ओष्ठ कौन सी है, था आपका है, ए आपका है था है, सी आपका है मा है, बी आपका है फा है, और डी आपका है वाह है। तो आपको बताना इसमें दंत ओष्ठ कौन सा है। क्वेश्चन नंबर हमारा है 15। बताइए भैया आप लोग कौन सी इसमें जो है दंत ओष्ठ है। दंत ओष्ठ बताना है। तो दंत ओष्ठ कौन सी हो जाएगी, जैसे हमारी था हो गई, था कैसी है हमारी, ता दंती हो जाएगी ये, ठीक है, ये दंती हो जाएगी ना। इसमें ता है, था है, डा है, ढा है, ना है, और ये वाला सा है और ला है। ठीक है, माँ कैसा है, माँ में हमारा कौन सा आता है, माँ है ना, पा फा बाबा माँ, ये हमारा कैसा है, ये ओष्ठ है। ठीक है, ओष्ठ हो जाएगा इसमें। पा पतंग है ना, पा पतंग है, फा फल है, बा बकरी है, पा से भालू है, मच्छी है ना, ऊ है, और आपका बड़ा ऊ है। आपका इसमें भी आपका ओष्ठ आ जाएगा। लेकिन आपका जो डी वाला है वह जो होता है ये हमारा कैसा होता है, इसको हम दंत ओष्ठ लिखते हैं ना। क्यों भैया, क्या हुआ भैया, बी वाह आपका हो जाएगा, वाह हो जाएगा आपका दंतोष्ठ हो जाएगा। क्यों जा रहे हो भैया दंतोष्ठ, डीके जी क्यों जा रहे हो भैया, क्या बात हुई। ठीक है, क्या इसी क्या बात हो गई कि आप चले जा रहे हो। ठीक है, ऐसे नहीं जाते हैं। हिंदी की स्पर्श, घोष, महाप्राण और आपकी ओष्ठ व्यंजन ध्वनि कौन सी है। ठीक है, अब आपके जो है एक से अधिक पूछने लगा है, कौन सी ऐसी आपकी जो स्पर्श है, फिर आपकी घोष है, फिर आपकी महाप्राण है, और आपकी ओष्ठ है। ठीक है, चलिए स्पर्श पूछा है, मतलब कि आपका का वर्ग से आपके पा वर्ग तक होगा। चलिए ठीक है, का वर्ग से पा वर्ग तक होगा। फिर कह रहा ओष्ठ, तो ओष्ठ ध्वनि कौन सी होती है, हमारी जो पा वर्ग होता है, पा वर्ग, पा फा बा भा मा, ये हमारा कौन सा है, पा वर्ग है, पा वर्ग है ना। इसको किसको बोलते हैं, ओष्ठ से बोलते हैं। अब पूछा इसमें है घोष पूछा है, तो घोष का क्या सूत्र होता है भैया, हमारा 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है। और महाप्राण का सूत्र क्या होता है, महाप्राण का सूत्र होता है भैया 2 और 4 होता है। इसमें कामन क्या है, इसमें चौथा कामन है। तो हमारा ये 1 नंबर पर हो गया, ये 2 नंबर पर, ये 3 नंबर पर, ये 4 नंबर पर, ये 5 नंबर पर। चौथा कौन सा जाएगा, भाव हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए वाला हो जाएगा, भाव वाला। ठीक है, चलिए बहुत शानदार, बहुत बढ़िया भैया। संजीव जी का आ गया है, डीके जी का आ गया है, बहुत बढ़िया, ए हो जाएगा ना। चलिए बहुत शानदार। टा हमारा कैसा है, ये हमारा मूर्धन्य है। कैसा भैया है, मूर्धन्य है। था कैसा है, ये हमारा दंती है। ठीक है, और वह कैसा है, ये हमारा दंतोष्ठ है। कैसा भैया है, इसको हम दंतोष्ठ बोलते हैं, दंतोष्ठ, दंत और प्लस ओष्ठ। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया है ना। अंशुमान जी का भी आ गया है, रुचि जी का भी आ गया है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। गुस्सा करते गुरु जी, नहीं भैया गुस्सा नहीं कर रहे हैं हम। गुस्सा क्यों करेंगे भैया, आप लोग से तो हम बहुत प्यार करते हैं ना। चलिए गुस्सा नहीं है भैया, हम बिल्कुल भी गुस्सा नहीं है। हमने तो आपको काम दिया है कि काम कर रहे हैं भैया, हम गुस्सा नहीं है भैया। ठीक है, उसके अगर आपको लगा है तो हम जो है तहे दिल से जो है अपने क्षमा मांगते हैं। ठीक है, हम बहुत जो है सरल इंसान है। ठीक है, कह रहा कि आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से जो है वह वर्ण कौन सा वैशिष्ट होगा, वह वर्ण का ना। एक आपका ओष्ठ है, स्पर्श है, अल्प प्राण है, अघोष है, निरानुनासिक है। बी करा के दंतोष्ठ है, स्पर्श है, अल्प प्राण है, घोष है, निरानुनासिक है। सी करा के दंतोष्ठ है, स्पर्श संघर्षी है, अल्प प्राण है, अघोष है और निरानुशासिक है। डी करा का ओष्ठ है, स्पर्श है, महाप्राण है, सघोष है और आपका निरानुनासिक है। क्वेश्चन नंबर 18 का आप लोग जो है आंसर दीजिए आप लोग। तो जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रतिभा जी का वेरी गुड मॉर्निंग भैया, स्वागत है आपका। बी दे रहे हैं भैया, चलिए देखते हैं। तो हमने बताया आपका जो वाह है दंतोष्ठ है, तो बिल्कुल सही आपका है, दंतोष्ठ हो जाएगा भैया। दंतोष्ठ आपका यहाँ पर भी है ना, यहाँ पर भी आपका है, लेकिन आपका ये केवल ओष्ठ दिया है, गलत हो जाएगा। चलिए फिर आपका स्पर्श है, बिल्कुल स्पर्श हो जाएगा। यहाँ पर करा स्पर्श संघर्षी, स्पर्श संघर्षी कौन से होते हैं हमारे, चा है, छा है, जा है, झा होता है।
है ना, तो हमारा ये नहीं होगा, ठीक है, इस पर संघर्ष से गलत हो गया। कह रहा अल्प प्राण है, तो बिल्कुल, है ना, अल्प प्राण बिल्कुल हमारा या वा होता है ना, आपका या वा रला होता है, बिल्कुल है। घोष, बिल्कुल आपका ये घोष भी है, और निरानुनासिक भी है आपका, है वाह हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी वाला हो जाएगा, दंतोष्ठ है, स्पर्श है, अल्प प्राण है, घोष है और निरानुनासिक है। चलिए क्लियर भैया, बहुत शानदार, तो आपका बी वाला हो जाएगा। क्या हुआ अंशुमान जी भैया, डी नहीं होगा भैया, डी नहीं होगा क्योंकि इसमें आपका ओष्ठ दिया है, ठीक है, ओष्ठ दिया है, आपको गलत हो जाएगा ये, ठीक है। जो आपका है ये आपका अल्प प्राण होता है, यहाँ पर महाप्राण दिया गया है। स्पर्श तो आपको ठीक है, लेकिन आपका जो ये ना ओष्ठ होगा ना आपका ये महाप्राण होगा, ठीक है। आपको मिलाना है इसमें, इस सरल होते हैं आपके, जितना भी बड़ा क्वेश्चन होता है उतना सरल होता है, ठीक है। सर महाप्राण क्यों नहीं होगा, जब आप भैया वाह बोलेंगे ना, वाह, जब आप वाह बोलते हैं तो आप जो है वाह बोलने में जो है कम जो है वायु निकल रही है, ठीक है। महाप्राण बोलने में आपको जो है वाह जो है बोलने में कम कम वायु निकल रही है ना, तो इसमें जो है महाप्राण में नहीं आता है, ठीक है। ये और इसको एक्सप्लेन करें बताइए भैया हम, ठीक है। तो हमारा जो वाह है ये हमारा कैसा है, ये अल्प प्राण होता है, वाह जो है ये अल्प प्राण होता है ना। आपने कल बोला था सर हम बोल लेते हैं, सर आप समझ नहीं पाते, हम समझ रहे हैं ना, जो है इसको बोलने में कम वायु निकलती है, अर्धस्वर कहलाता है ना, अर्धस्वर कहलाता है आपका जो है, वह कैसा कहलाता है, ये अर्धस्वर है। इसको जब बोलते हैं तो लगता है कि हमारे मुंह से जो है इसमें स्वर निकल रहा है, आ की मात्रा निकल रही है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 19, कह रहा है कि पाणिनि शिक्षा में, पाणिनि बहुत बड़े एक व्याकरण थे ना, अष्टाध्यायी थे, उन्होंने लिखा था। पाणिनि शिक्षा में ध्वनियों को वर्गीकृत करने के कौन से जो है 5 आधार स्वीकार किए गए हैं, 5 आधार स्वीकार किए गए हैं। ए आपका है स्वर है, काल है, स्थान है, संवाद है, नाद है। बी है स्वर है, स्थान है, काल है, प्राण सुर है। सी है काल है, प्रयत्न है, स्थान है, प्राण अनुदात्त है। और डी है स्वर है, काल है, स्थान है, प्रयत्न और अनुप्रदान है, ठीक है। ये क्वेश्चन 2022 में जो है 2022 में जो है क्वेश्चन ये शायद पीसीएस प्री में आया था ना, जो सीसैट वाला क्वेश्चन होता है पीसीएस प्री का, उसमें पूछा गया था ये, उसमें काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन देता है आपको, ठीक है, बताना है आपको। तो नहीं पता, चलिए नहीं पता है, तो हमारा ये जो है पाणिनि जो हमारे व्याकरण थे, ठीक है, संस्कृत के महान ज्ञाता थे, व्याकरण थे। इनकी पुस्तक नाम क्या थे, पाणिनि का अष्टाध्यायी थी ना, अष्टाध्यायी थी, ठीक है। तो इन्होंने जो है स्वर बताया कि ठीक है 5 आधार इन्होंने जो है उसको वर्गीकृत किया कि स्वर होता है, काल होता है, स्थान होता है, प्रयत्न के आधार पर होता है और आपका जो है अनुप्रदान होता है। तो राइट आंसर आपका डी वाला हो जाएगा। कैसा हो जाएगा भैया, स्वर होता है, काल होता है, स्थान होता है, प्रयत्न होता है और अनुप्रदान होता है, ठीक है। डी तुक्का, अच्छा तुक्का, हाँ बिल्कुल तुक्का आपका सही हो गया है, लेकिन अब जो है आपको पता हो गया ना, है ना, पता नहीं है लेकिन अब पता हो गया कि स्वर में बांटा है, काल में बांटा है, स्थान में बांटा है, प्रयत्न में बांटा है और अनुप्रदान में बांटा है। तो आपका हो जाएगा डी वाला हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है ना। रुचि जी का भी आ गया है, डीके जी का भी आ गया है, हाँ डी हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 20, कह रहा है कि निम्न में से जो है अघोष और अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है। अघोष भी हो, ऐसी कौन सी ध्वनि है जो अघोष है और अल्प प्राण है, ठीक है। अघोष का सूत्र क्या होता है, जी हाँ 1 मिनट में आइए, हाँ बिल्कुल आइए भैया आप लोग, ठीक है। चलिए अब अघोष का सूत्र क्या होता है, अघोष का सूत्र होता है भैया, अघोष जो होता है इसका सूत्र होता है 1,2। अल्प प्राण का सूत्र क्या होता है, जो भैया अल्प प्राण होता है जिसमें वायु कम निकलती है, ठीक है, इसका सूत्र होता है भैया 1, 3, 5। अब इसमें जो आपका कॉमन क्या हो गया, इसमें आपका कॉमन हो गया 1 वाला, तो जो 1 वाला आपका होगा, कोई भी आपका जो वर्ण आपका जो है पहले स्थान वाला होगा वो आपका जो है अघोष और अल्प प्राण होगा। चलिए देखते हैं। झा, तो आपका जो चा छा जा झा, झा जो आपका ये चौथे स्थान पर आता है, तो चौथा स्थान आपका जो है महाप्राण में होता है ना, ये आपका कैसा है, ये आपका महाप्राण है, ठीक है, ये आपका महाप्राण है, तो गलत हो जाएगा। ठा, तो आपका जो ठा है ये टा टमाटर के बाद आता है, तो आपका दूसरे स्थान पर है, जो कि क्या होगा, ये महाप्राण हो गया। यहाँ पर हमको पूछा अल्प प्राण, ठीक है। चलिए सी कह रहा कि जा चा छा जा, जो जा आपका है, जा कैसा है, ये आपका है, जा आपका तीसरे स्थान पर है, तो आपका अघोष पूछा है, जो कि ये सघोष हो जाएगा। कैसा हो जाएगा भैया, ये सघोष हो जाएगा, क्योंकि ये 3, 4, 5 होता है सघोष का सूत्र। लेकिन आपका जो डी वाला है, डी वाला राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो का है ये पहले स्थान पर आता है और जो ता है ये भी आपका पहले स्थान पर आ जाएगा। तो आपका ये अघोष और अल्प प्राण होगा, अघोष प्लस अल्प प्राण होगा, ठीक है। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया।
राइट आंसर आपका हो जाएगा डी वाला हो जाएगा। जो का आपका है और जो ता है, हमने बताया आपको है, जो पहले स्थान पर होगा ना, यहाँ पर आपका 1 और 2 है, यहाँ पर आपका 1 3 5 है, जो इसमें कॉमन होगा वही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये आपकी जो नई विधि है ना, हमने जो इसको इजाद किया है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 21, कह रहा है कि प्रसन्नता शब्द में कौन सी ध्वनि है? प्रसन्नता है ना, आप लोग प्रसन्न होंगे ना प्रसन्नता में। ए आपका है संयुक्त ध्वनि, बी आपका है संपृक्त ध्वनि, सी है युग्मक ध्वनि, और डी आपका है उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 21। बताइए भैया आप लोग, प्रसन्नता में जो है कौन सी ध्वनि है? तो प्रसन्नता में क्या हो गया भैया, आपका जो है इसमें डबल ना आ रहा है ना, प्रा सा आधा ना पूरा ना ता, तो आपका जो है इसमें युग्मक, क्योंकि इसमें डबल ना आ रहा है ना, तो इसमें जो है युग्मक की बात हो रही है। युग्म है ना, युग्म होता है जोड़ा होता है ना, तो आपका हो जाएगा इसमें युग्मक ध्वनि क्या हो रहा है। ठीक है, आपका सी वाला हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बताइए आप लोग, समझ में आया इसमें? तो जो 21 का है, 21 में आपका सी हो जाएगा। इसमें जो प्रसन्नता है, इसमें जो है युग्मक ध्वनि है ना, युग्मक। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जी डी के जी सी आ रहा है। अगला क्वेश्चन आपका है ड़ा और ढा। ठीक है, ड़ा और ढा ध्वनियों के विषय में कौन सा बताना आपको कथन शुद्ध है? ठीक है, कह रहा ये तालव्य ध्वनियां है, बी कह रहा कि ये मूर्धन उच्चित ध्वनियां है, और सी कह रहा इनका प्रयोग शब्द के आरंभ मध्य तथा अंत में सर्वत्र किया जाता है, और डी कह रहा कि दोनों महाप्राण है। क्वेश्चन नंबर आपको बताना है कौन सा इसमें जो है शुद्ध है। आ गया ना, चलिए आया। क्वेश्चन नंबर हमारा है 22। बताइए भाई आप लोग, कौन सा इसमें जो है सही होगा? चलिए क्वेश्चन नंबर जो है बी दे रहे हैं भैया, बी दे रहे हैं। चलिए, तो जो आप लोग बी दे रहे हैं कि ये मूर्धन्य है और आपका उच्चित है। चलिए, उच्चित तो है, उच्चित तो है, लेकिन ये मूर्धन्य नहीं है। मूर्धन्य नहीं हो जाएंगे, क्योंकि ये मूर्धन में जो आपका है, मूर्धन में जो आपका है ये है ना, टा है, ठा है, डा है, ढा है, और आपका णा आता है। ठीक है, जो नीचे वाला बुंदी वाला आपका होता है, जो ये वाला होता है, ये मूर्धन नहीं आता है, ये मूर्धन में नहीं आता है, तो आपका गलत हो जाएगा। चलिए, गलत हो गया। ये तालब में आता है, तालब में आपके चा वर्ग वाले आते हैं, गलत हो जाएगा, ये भी आपका गलत हो गया। सी कह रहा है कि इनका प्रयोग शब्द के आरंभ में, मध्य में तथा अंत में सर्वत्र किया जा सकता है। नहीं, क्योंकि जो है आपका जो है, आप कोई हमको ऐसा शब्द बता दीजिए डा और ढा का, तो जो इनका प्रयोग जो है प्रारंभ में हुआ है, किसी शब्द के प्रारंभ में। इनका प्रयोग तो शब्द के प्रारंभ में हो ही नहीं सकता है, अगर आ जाएगा तो गलत है वो। ठीक है, ये आपकी गलती होती है। तो अभी जो आरंभ दे दिया है ना, आरंभ गलत हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप ढक्कन लिखते हो ना, ढक्कन, तो आपका जो है ये ढक्कन है, ये ढा है, ये ढा नहीं है, आपका ढक्कन है। ठीक है, लेकिन जब आप लिखते हो पढ़ना, कैसा लिखते हो भैया? पढ़ना। ठीक है, तो आप जब पढ़ना लिखते हो तो आपका पढ़ा है, तो ये बीच में आया है। ठीक है, ये मध्य में आ सकता है, अंत में आ सकता है, लेकिन प्रारंभ में नहीं आ सकता है। आप लिखते हो कि लड़ना, ठीक है, आप लिखते हो कि लड़ना, तो ये बीच में आ गया है। ठीक है, लेकिन ये प्रारंभ में कभी नहीं आएगा। लेकिन कह रहा है डी कह रहा है कि दोनों महाप्राण है, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, जो आपके हैं ये दोनों महाप्राण है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी वाला। चलिए, है ना, इन्हें प्लुत व्यंजन कहते हैं। हाँ जी बिल्कुल, इन्हें प्लुत व्यंजन भी कहते हैं, क्योंकि जो है इनको बोलने में ज्यादा समय लगता है। हाँ बिल्कुल, जैसे आपका हो गया सड़क, है ना, सड़क भी आपका जो है, ये आपका जो है इसमें बीच में रहता है ना। चलिए बहुत बढ़िया, डीके जी बहुत शानदार, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा कि हिंदी में अनुस्वार किस ध्वनि का सूचक नहीं है? हिंदी में जो है अनुस्वार किस ध्वनि का सूचक नहीं है? ए आपका है अंगा है, बी आपका है इया है, सी आपका ड़ा है, और आपका डी है या है। ठीक है, अनुस्वार होते हैं, अनुस्वार जो होते हैं ना, जो आपके पंचमाक्षर होता है ना, पंचमाक्षर, किसी भी जो वर्ण, किसी भी वर्ग है, वर्ग का जो है जो पंचमाक्षर होता है, इसे आपका हो गया अंगा हो गया, इया हो गया, ड़ा हो गया, ना हो गया, और माँ, अंगा ईणनम। ठीक है, सूत्र होता है अंगा ईणनम, अंग ईणनम होता है। तो आपके जो अंगा है, इया है, ड़ा है, ना है, माँ है, ये कैसे होते हैं? हमारे पंचमाक्षर होते हैं, तो जो है इनको हम अनुस्वार के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो हमारा जो या है, ये अनुस्वार के रूप में ये आपका प्रयोग नहीं होता है, सूचक नहीं है। ये हमारा कैसा भैया है? ये हमारा है अंतस्थ व्यंजन है। कैसा भैया है? ये हमारा अंतस्थ व्यंजन है, या फिर इसको जो है हम इसको अर्धस्वर भी बोलते हैं। कैसा बोलते हैं भैया? अर्धस्वर बोलते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो हमारा हो जाएगा डी वाला हो जाएगा, या हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत शानदार।
अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि का व्यंजन के विषय में निम्न में से कौन सा सही है, का के बारे में। ए कह रहा है कि अल्प प्राण है, अघोष है, स्पर्शी है, कंठ ध्वनि है। बी कह रहा है कि महाप्राण है, घोष है, स्पर्शी है, कंठ है, ध्वनि है। सी कह रहा है कि अल्प प्राण है, घोष है, स्पर्शी है, तालव्य ध्वनि है। और डी कह रहा है कि महाप्राण है, अघोष है, संघर्षी और कंठ ध्वनि है। क्वेश्चन नंबर हमारा है 24 का, आप लोग जो है आंसर दीजिए। ठीक है, अब भैया क्या पूछा है का के बारे में, तो का हमारे कौन से स्थान पे आता है, जो का हमारा है कंठ ध्वनि में है ना। चलिए यहाँ पे लेते हैं, का हो गया, खा हो गया, गा हो गया, घा हो गया, अंगा हो गया। अब क्या पूछा भैया, अल्प प्राण, तो अल्प प्राण हमारा सूत्र कौन सा होता है, अल्प प्राण का सूत्र होता है भैया, क्या होता है 1 3 5 होता है। ठीक है, तो का हमारा जो है ये 1 में आ गया, तो हमारा ये हमारा अल्प प्राण हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ पर आपका अल्प प्राण है, ये सही हो जाएगा, यहाँ सही हो जाएगा। आपका यहाँ पर महाप्राण है, ये गलत हो जाएगा। चलिए है ना, एलिमिनेशन से देखते हैं। फिर क्या कह रहा है भैया, इसमें कह रहा घोष है, क्या घोष है, तो जो है जो आपका घोष है इसका सूत्र क्या होता है, घोष का सूत्र होता है आपका 3 4 5 होता है। ठीक है, तो आपका जो है ये क्या है भैया, आपका 3 4 5 में तो है नहीं, क्योंकि जो आपका ये 1 नंबर पड़ रहा है, 1 नंबर का इसमें आता है आपका अघोष होता है 1 और 2। अघोष का सूत्र क्या होता है 1 2 होता है, तो आपका 1 नंबर पे आ रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा अघोष हो जाएगा। चलिए हमारा मिल गया है ना, तो हमारा जो है पहले वाला मिल जाएगा, अल्प प्राण है, अघोष है, स्पर्शी है, बिल्कुल आपका का वर्ग से पावर मरता है, और कंठ हमने लिखा है वहां पर कंठ ध्वनि है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया है ना, 24 का ए हो जाएगा। रुचि जी का भी आ गया, संजीव जी का आ गया, डीके जी का आ गया, सबका आ गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, कह रहा कि अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं। अनुनासिक, वर्ग के प्रथमाक्षर, किसी भी वर्ग का तृतीयाक्षर, सी आपका है वर्ग का चौथा अक्षर, और डी कह रहा है वर्ग का पंचमा अक्षर। क्वेश्चन नंबर हमारा है 25, बताइए अभी आप लोग 25 का क्या होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो जो किसी भी वर्ग का जो पांचवा अक्षर होता है, ठीक है सर जी, भ्रम हो जा रहा है किसमें भैया बताइए, रुचि जी बताइए किसमें भ्रम हो रहा है, घोष, अघोष, महाप्राण, अल्प प्राण में हो रहा है, बताइए आप। रुचि जी अपनी बात को है जो स्पष्ट करिए आप। तो हमारा इसमें हो जाएगा राइट आंसर डी वाला हो जाएगा, वर्ग का जो है पंचमा अक्षर होता है ना, आपका जो है अंगा हो गया, इया हो गया, ड़ा हो गया, ना हो गया, मा हो गया। ठीक है, ये टॉपिक ही बहुत, जो आपका टॉपिक ये वर्णमाला वाला है, ये बहुत जो है ये कंफ्यूजन वाला टॉपिक है। ठीक है, इसमें जो है सब लोग होते हैं, ठीक है, हम भी हुए थे पहले, लेकिन जो है हमने थोड़ा सा मन में बसा लिया है, आपको जो है मन में बताना पड़ेगा डी वाला। बताइए रुचि जी, आपका जो भ्रम है उसको पहले दूर कर सकते हैं हम, ठीक है, उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन बताएंगे हम। बताइए आपका क्या भ्रम है, अगर हम आपका भ्रम ना दूर कर सके तो फिर हम किस मतलब के हैं, है ना, बताइए। हाँ सर जी, ठीक है, अच्छा बताइए कि हम जो है क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है ना, बता दीजिए, तो उसको हम जो कराते हैं। कह रहा है कि आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से जो है आपका वह वर्ण है का वैशिष्ट क्या होगा, वह का। जी हाँ, सूरज साहब घड़ी आ गया है। एक आपका ओष्ठ है, स्पर्श है, अल्प प्राण है, अघोष है, निरानुनासिक है। बी कह रहा कि दंतोष्ठ है, स्पर्श है, अल्प प्राण है, घोष है, निरानुनासिक है। और सी कह रहा कि दंतोष्ठ है, स्पर्श संघर्षी है, अल्प प्राण है, अघोष है, निरानुनासिक है। और डी कह रहा कि ओष्ठ है, स्पर्श है, महाप्राण है, और आपका क्या कह रहा है, आपका सघोष है और निरानुनासिक है। क्वेश्चन नंबर हमारा है 26, बताइए आप लोग। हो गए, हो गया, ये हो गया, अच्छा चलिए तो बता दीजिए इसमें कौन सा आंसर होगा, बी वाला। चलिए बहुत बढ़िया है ना, बी वाला है ना, बहुत शानदार भैया, चलिए बहुत शानदार, बी वाला हो गया। अच्छा ये भी हो गया, कुछ क्वेश्चन इसमें जो है रिपीट हो गए शायद। चलिए ठीक है, चलिए आप जो है ऋचा जी अगर, रुचि जी अगर हैं यहाँ पर, अगर आप गई नहीं है तो आप बताइए आपको क्या दिक्कत हो रही है। ठीक है, हम जो है अभी समय मेरे पास है, ठीक है, जो है हम आपको बताते हैं। ठीक है, आपका जो अल्प प्राण होता है, अल्प प्राण होता है, और एक हमारा क्या होता है, एक होता है महाप्राण होता है। ठीक है, एक क्या होता है, एक महाप्राण होता है। ठीक है, चलिए अल्प प्राण, प्राण का मतलब होता है वायु, प्राण का मतलब क्या होता है वायु। ठीक है, प्राण वायु होती है ना,
तो जो है जब हम कोई व्यंजन कोई वर्ण बोलते हैं, जब हम कोई वर्ण बोलते हैं तो जो वर्ण को बोलने में जो हमारी वायु निकलती, किसमें कम वायु निकल रही, किसमें ज्यादा निकल रही, उसको बोलने के आधार पर जो है उसके आधार पर हम वर्ण को जो है हम दो भागों में बांटते हैं। एक हमारा हो गया अल्प प्राण, एक हमारा हो गया महाप्राण। ठीक है, महाप्राण अल्प प्राण अलग है बोलने के आधार पर, और जो हमारा अघोष होता है और जो सघोष होता है ये हमारा अलग होता है। ठीक है, चलिए तो हमारा जो कौन सा होता है, हमारा जो पहला अक्षर हो गया, पहला व्यंजन वर्ण हो गया, तीसरा हो गया, पांचवा, किसी भी वर्ग का जो है पहला और तीसरा और पांचवा जो होता है वो होता है हमारा अल्प प्राण होता है। जैसे मान लीजिए कि हमने का वर्ग लिखा, का है ना, का, खा, ग, घा और अंगा। ठीक है, तो हमारा पहला हो गया, तीसरा हो गया और पांचवा हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया भैया, ये पांचवा हो गया, और ये हमारा दूसरा हो गया, ये चौथा हो गया। ठीक है, तो जो हमारा ये वाला है, पहला है, तीसरा है और अंगा है, जब इसको बोलेंगे तो हम बोलेंगे का। जैसे हम बोल रहे हैं का, तो हमको क्या, हमारी कम वायु निकल रही है, हम बोल रहे हैं गा, कम निकल रही है, हम बोल रहे हैं अंगा, कम निकल रही है। लेकिन जैसे हम बोलेंगे खा, तो जो है का की अपेक्षा जो हमको ज्यादा इसमें निकल रही है, कल बोले खा। ठीक है सर जी, प्राण, अल्प प्राण, अघोष, हाँ हाँ बिल्कुल वही बता रहे हैं ना आपको। जो है ये आपका जो दो है और जो चार है हमारा कैसा हो जाएगा, हमारा ये महाप्राण हो जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, और हमारा जो है एक और तीन और पांच है हमारा कैसा हो जाएगा, ये हमारा अल्प प्राण हो जाएगा। ठीक है, बोलने के आधार पर है, जैसा आप बोलोगे उसके आपको समझना है कि हमको जो है प्रत्येक जो है हमको वर्ण को बोलना है। आप का बोलिए, जब का बोलेंगे आपको जो है इसमें कम वायु निकलेगी। ठीक है, अल्प प्राण हो जाएगा। आप जब गा बोलोगे तो आपको कम वायु निकलेगी, आपका गा हो जाएगा। और आपका जो है अंगा बोलोगे तो आपको जो है कम वायु निकलेगी, हमारा अंगा हो जाएगा। एग्जाम भ्रम हो जाता है इसमें, भ्रम। चलिए कोई बात नहीं है, हम आपको जो है भ्रम, चलिए आज तो समय हो गया है, लेकिन हम कल वादा करते हैं आपको जो है कल जो है हम केवल यही टॉपिक पढ़ाएंगे। ठीक है, कल जो है हम आपको पहले जब आएंगे, जब हम पहले कल 10 बजे हमारी क्लास शुरू होगी, तो हम जो पहले आपको जो है अल्प प्राण महाप्राण का जो अघोष सघोष का है, इसी का जो पूरा भ्रम पहले दूर कर देंगे। ठीक है, और आपको थोड़ा पढ़ भी लीजिएगा, तो किताब से थोड़ा पढ़ लीजिएगा, जब आप पढ़ लेंगे तो आपको जो है यहाँ समझ में ज्यादा आएगा। ठीक है, क्योंकि भ्रम वाला टॉपिक है, हम भी कभी कभी इसमें गड़बड़ा जाते हैं, ऐसा कोई शब्द आ जाता है ना, कोई बात नहीं है सर जी, आ जाए, है ना, तो आपको जो है बिल्कुल जो है आपका ये महाप्राण हो जाएगा। ठीक है, चलिए, और जो है ना, जो जो कल जो है, कल हम बिल्कुल आपका जो है बिल्कुल इसमें जो भ्रम है आपको दूर कर देंगे। और महाप्राण का सूत्र होता है आपका 2 और 4, 2 और 4 होता है। ठीक है, आपको बताना चाहिए था सर, समझ में नहीं आ रहा है ना, आप डरा डरा मत करिए, जो है ये बिल्कुल आप ही के लिए है, कोई हम लोग अस्पताल नहीं चला रहे हैं ना कि जब हम आपसे आपको पढ़ा रहे हैं भैया आप बताना चाहिए हमको। और ये हमारा जो है सफलता बैच है इसमें। ठीक है, 100% सटीक लर्निंग के साथ चल रहा है। क्योंकि समय कम मिलता है, 1 घंटा समय मिलता है, उसमें जो है हमको सब पढ़ाना होता है, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा, हम आपको है कल अच्छे से समझा देंगे। ठीक है, चलिए उसको, ठीक है। और जिसको भी अगर आपको रीजनिंग, आपको ग्रुप डी की तैयारी आप कर रहे हैं, ठीक है, आप जानते ही हैं ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपकी जो रीजनिंग क्लास है, रीजनिंग क्लास 11 AM पर होने वाली है अब जस्ट। इसके हमारे बाद फिर हमारी साइंस चलती है, साइंस चलती है 12 PM पर चलती है। उसके बाद कौन सी चलती है, उसके बाद चलती है मैथ चलती है, 1 PM पर चलती है। और उसके बाद चलती है हमारी GS चलती है, जो कि है 2 PM पर चलती है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया है ना जी, है ना। उसके बाद अगर अगर आपको शाम को पढ़ना है आप, है तो हमारी क्या है, हमारी ज्योग्राफी NCERT चल रही है शाम को। ठीक है, अगर आपको एग्जाम अच्छा सा अधिकारी अगर आपको बनना है, PCS बनना है, या फिर आपको समीक्षा अधिकारी बनना है, या फिर IAS बनना है आपको, तो जो है ना आज बुक पढ़ लूंगी। हाँ बिल्कुल, अगर आपको जो है अधिकारी बनना है, अगर आपको PCS प्रीलिम्स देना है, सब लोग जो है PCS प्रीलिम्स का जो है फॉर्म भर दीजिए। आप लोग आ गया है, ठीक है, उसका एग्जाम जो है 12 अक्टूबर को है, आप लोग भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ज्योग्राफी जो NCERT वाली क्लास है शाम को चल रही है, NCERT चला रहे हैं हम लोग, उस पूरा जो NCERT कवर कर रहे हैं, तो हमारी 4 PM पर होती है। उसके बाद जो हमारी पॉलिटी NCERT होती है, कौन सी होती है भैया, जो पॉलिटी NCERT होती है ना, जो पॉलिटी, क्योंकि NCERT पढ़ना किसी भी एग्जाम के लिए बहुत मस्ट होता है, हम लोग भी पढ़े हैं पहले, तो NCERT आपकी 6 PM पर चल रही है। ठीक है, तो आप लोग जो है बिल्कुल इसमें जुड़ा करिए, एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से गहराई से बताया जा रहा है, इसमें इसको क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, तो आप लोगों को जो है बिल्कुल इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। तो जो है कल जो है हम आपका जो भी आपका जो है डाउट है हम क्लियर कर देंगे। अघोष सघोष अल्प प्राण महाप्राण, ये बिल्कुल आपने बताया हमको, बहुत कंफ्यूजन वाला टॉपिक है, सब लोग जो है इसमें क्वेश्चन गलत कर देते हैं, लेकिन आप जो है कल के बाद जो है कोई दिक्कत नहीं होगी ना। चलिए ठीक है, रुचि जी ठीक है, बहुत बढ़िया, धन्यवाद भैया। संजीव जी बहुत शानदार, है ना, DK जी। तो इसी के साथ जो अपनी क्लास को हम ओवर करते हैं। थैंक यू, जय हिंद जय भारत। ठीक है, चलिए।